नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। मुजफ्फरनगर की ग्राम पंचायत रसूलपुर कैलोरा से प्रधान पद के उम्मीदवार रोहतास कुमार ने बताया गांव के समीकरण। कहा गांव में जिस तरह के कार्य होने चाहिए थे नहीं हो पाए। गरीब सरकार की योजनाओं से अभी हैं वंचित। चुनाव लड़ने का मेरा मन नहीं था, लेकिन ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और ग्रामीणों का भरपूर मुझे सहयोग मिल रहा है। मैं अपने ग्रामवासियों का आभार व्यक्त करता हूं कि यह लोग मुझे सम्मान दे रहे हैं और मैं भी वादा करता हूं कि जो भी काम मेरे क्षेत्र में होना है उसको पूरा करने में मैं प्रयास करूंगा। गांव में अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कें साफ सुथरी रहेंगी। गांव में हर खाबों पर लाइट रहेगी। गरीबों की हर तरह से मदद की जाएगी। जिन गरीबों के मकान नहीं बने, सरकार से प्रयास करके उनके मकान बनाने का मैं काम करूंगा। मैं अपील करता हूँ कि समस्त ग्रामवासियों से कि अपना आशीर्वाद देकर मुझे मजबूती के साथ चुनाव जिताएं और मैं एक सेवक के रूप में अपने ग्राम वासियों का काम करना चाहता हूं। सेवा करना ही मेरा मकसद है, क्योंकि यह गांव मेरे परिवार की तरह और परिवार की रक्षा करना स्वयं मेरी जिम्मेदारी है और मेरा कर्तव्य है। उसी क्रम में जनपद मुजफ्फरनगर के सभी गाँव में जाकर समीकरण जान रहे हैं और ये समीकरण का जो मामला है ये है कि यहाँ गाँव कोई भी हो, किस तरह के विकास लोग चाहते हैं, किस तरह के काम होने चाहिए थे और नहीं हो पाए। यहाँ पर मेरे साथ प्रधान पद के उम्मीदवार हैं रोहतास कुमार जी, क्योंकि ये चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ इस गांव के सम्मानित व्यक्ति है। लोगों ने बतलाया कि हमेशा समाज की सेवा में लगे रहते हैं, सुख दुख में खड़े रहते हैं। अब ये मामला है कि 2026 में चुनाव आना है। अगर ये चुनाव जीतते हैं तो क्या चाहते हैं अपने, क्योंकि 3 गाँव लगते हैं, कौन कौन से गाँव लगते हैं, उनका पूरा नाम क्या है? सर अपना परिचय दीजिए, आपको स्वागत है। चार सर, मेरा नाम रोहतास कुमार है, प्रधान पद का उम्मीदवार हूँ। हमारे यहाँ अभी तक ऐसी महिला नहीं आई। हमारे यहाँ गाँव कौन कौन से पड़ते हैं सर? ये गांव हमारा रामनगर मजरा रसूलपुर कैलोरा है। गांव हमारा रामनगर मजरा रसूलपुर कैलोरा है और अब तक जो हमारे यहाँ ऐसी महिला नहीं आई और हम चाहते हैं ऐसी महिला आवे हमारे यहाँ। सरकार से मांग करते हैं हम। अच्छा। और जी हम विकास के लिए, गांव का विकास अच्छी तरह कराने की कृपा करेंगे। अच्छा, रोहतास जी आपसे सवाल है, जैसे कि आप चुनाव लड़ रहे हैं तो इन गाँव में कौन कौन सी समस्या आपको लगती है कि ये काम होने से नहीं हो पाए? जी, हमारे यहाँ एक तो नाली का प्रकरण ज़्यादा चल रहा है, पानी की निकासी बहुत कम है, खेतों में नहीं जा रहा है। हाँ, और जी क्या नाम है, सड़कें भी हमारे यहाँ ऐसी है टूटी, जैसे कि पाइपलाइन करवा दी थी, ये उन्होंने सही नहीं कराई और ये खुरदड़ी हुई पड़ी है। दूसरी बात, हमारे जो है चलिए सवाल कर लेते हैं सर आपसे। सवाल ये है कि ये जो 3-4 गांव पड़ते हैं, इन 4 गांव में जो स्कूल हैं उनमें व्यवस्था कैसी है? अगर आप प्रधान बनते हैं तो कैसी रहेगी? बहुत अच्छी रहेगी, अब भी अच्छी चल रही है। अच्छा, सफाई को लेकर हाँ, एक सफाई है, सफाई कर्मचारी के बारे में जैसे 4 माजरे हैं तो उसको 2 दिन तो यहाँ दे देने चाहिए, 2 दिन अगले गांव में दे देने। हमारे यहाँ 4 माजरे हैं तो 2-2 दिन दे देवें, या छोटा गांव है तो वहाँ 1 दिन दे देवें, बड़ा गांव है तो वहाँ 2 दिन दे देवें। बिल्कुल। अच्छा सर, दूसरा सवाल आपसे है कि स्वास्थ्य केंद्र गांव देहात में होना चाहिए, क्योंकि रात को महिलाओं को पीड़ा हो जाती है, क्योंकि हर पिच का गाड़ी नहीं होती, गरीब आदमी भी होते हैं। हाँ। उनके लिए किस तरह की व्यवस्था चाहते हैं आप? हम हमारे यहाँ जो है छूट की ज़मीन है, हमारे यहाँ स्वास्थ्य कार्यालय या ये बनना चाहिए हमारे यहाँ, स्वास्थ्य विभाग। हाँ, अच्छा, छोटा अस्पताल होना चाहिए, छोटा अस्पताल होना चाहिए। हाँ, जिसमें जैसे कि कोई आने जाने में दिक्कत ना हो, अपने क्या नाम यहीं जाओ और अपना दवाई लेकर अपना घर आ जाओ। अच्छा, बच्चों के लिए कोई खेलने की व्यवस्था यहाँ 3-4 गाँव में है या उसके करवाने का प्रयास करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे, खेलने की क्रीड़ा स्थल जो है वो बनवाने की कृपा करेंगे। सरकार से भी यही उम्मीद करेंगे कि हमारे यहाँ जो है ये खेलने का वो बच्चों के खेलने का एक मैदान की व्यवस्था। अच्छा, जैसे कुछ गरीब बुजुर्ग होते हैं 60 साल या विधवा पेंशन, उनकी पेंशन पूरी तरह से बनी हुई है या आपका प्रयास रहेगा? देखो, कुछ कटी हुई है, कुछ की चल रही है, कुछ की कटी हुई है। हम जो है उसका प्रयास कर रहे हैं। अभी हमने लोगों से कागज़ भी ले रखे हैं और क्या नाम है, हमारी जो 1-2 दिन में ही जाने की मुजफ्फरनगर व्यवस्था है और हम उसको काम को जल्द से जल्द कराएंगे। प्रसाद जी, कुछ लोगों से 1-1.5 घंटे पहले, क्योंकि आप अभी कहीं कैसे आए हैं, 1-1.5 घंटे लोगों से बात हुई है। जी। तो आप एक समाज सेवक है, लोगों की सेवा करते हैं, तो कैसा लगता है जब समाज की आप सेवा करते हैं? बहुत अच्छा लगता है। आप समाज से पूछ लो, मैं बिल्कुल किसी भी, कोई रात को दिक्कत हो जा, कोई मरीज है जैसे कि बुखार आ गया या कोई बात हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए या कि मैं आने जाने के लिए बिल्कुल मैं 24 घंटे तैयार हूँ। देखिए, ये रोहतास कुमार हैं
और ये गांव का नाम है रामनगर। और इस गांव के ये निवासी हैं और इनकी जो सोच है वो एक सादगी सोच है, क्योंकि ये चाहते हैं कि अगर गरीब आदमी कोई रात को बीमार हो जाए, परेशान हो, तो उसकी मदद होनी चाहिए कि प्रधान अपने गांव का, अपने क्षेत्र का एक सेवक होता है, वो सेवक के रूप में काम करना चाहिए। आज तक कुछ प्रधानों ने ये काम नहीं किए, कहीं ना कहीं लोगों में जो है समस्या का सामना करना पड़ता है, सड़कें अच्छी नहीं है, उसको लेकर भी गंभीर हैं। सर बहुत अच्छी बात है आपने कही कि महिलाओं के लिए एक अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। कुछ गरीबों के मकान भी हो गए जिनकी छत कच्ची है, सरकार द्वारा काम आते हैं, उसमें कैसा प्रयास रहेगा? अब देखो जी, अब 10 साल हो गए, 10 साल में ना तो किसी का मकान बना। अच्छा जी, मकान नहीं बना, हम मकान लाने की भी ऊपर से प्रयास करेंगे। अच्छा। और गरीबों का रहने के लिए अपने हाँ। छत पक्की हो और रहने के लिए व्यवस्था ठीक हो। अच्छा, दूसरी बात है कि जैसे सरकार बहुत योजना आती है, पात्रता तक नहीं पहुंच पाती है। गरीब कन्याओं के लिए सिलाई सेंटर की व्यवस्था सरकार फ्री देती है। जी। आपका कैसा प्रयास रहेगा उसमें? हम उसमें प्रयास करेंगे, हमारे से ज़्यादा हो, और क्या नाम है, हम अपने यहाँ सिलाई सेंटर कराने की कोशिश करेंगे। बालिका आगे बढ़े। अच्छा, कुछ गरीब कन्याएं ऐसी भी होती है जिनकी शादी विवाह का कोई स्थान नहीं है, यहाँ पर कोई स्थान है या स्थान की व्यवस्था करानी पड़ेगी? हमारे यहाँ स्थान है, वो सरकारी स्कूल था पहले, हमारे यहाँ धर्मशाला है। कैसी व्यवस्था है वहाँ पर? अच्छी है? हाँ, कमरे हैं, एक हमारे कमरे की ज़रूरत है। एक हमारा संजीव बालियान के उससे बन गया था, एक हमारा बिल्कुल खंडित होया पड़ा है, तो हम उसे बनाने की, हमें सरकार से अपील करते हैं उसे बनवाने की कृपा करें। ठीक है। रोहतास जी, इस गांव में और ये 4 जो गांव हैं, इन गांव में अगर कोई कहा सुनी हो जाती है? चैनल बहुत अच्छा है और घर घर जाके प्रयास कर रहे हैं, प्रधान सब पूछ रहे हैं क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या नहीं है। अच्छा, गांव के लोगों से क्या कहना चाहूँगा अपने लिए? मैं ये कहूँगा भाई, हाथ जोड़ के मेरी ये विनती है भैया, अच्छा विकास करेंगे और तुम्हारे बीच में रहेंगे। ठीक है। ये हैं रोहतास कुमार, इस गांव के प्रधान पद के उम्मीदवार हैं। 3-4 गाँव लगते हैं। इन्होंने बड़ी सादगी में अपील की कि एक बार मुझे सेवा का मौका दें, अपना आशीर्वाद दें, जिससे कि मैं क्षेत्र की सेवा कर सकूं, और सेवा करना ही मेरा मकसद है। ठीक है। सर आप बताइए, क्या नाम है आपका? नाम क्या है? मेरा नाम ब्रह्म प्रकाश है जी, गांव मेरा रामनगर है जी। अच्छा, रामनगर के रहने वाले हैं। रोहतास कुमार जी के बारे में क्या राय है, किस तरह के आदमी है? रोहतास कुमार में विकास कार्य करने की दृढ़ इच्छा है। ये पीछे बीडीसी रहे, इनसे जो कुछ हुआ विकास कार्य बहुत ही बढ़िया करवाया। इनके अच्छा आचरण है, गांव में सुख दुख में, छोटे मोटे झगड़ों में अपनी भागीदारी करते हैं, निभाते हैं, उसको यही निपटवाने की कोशिश करते हैं। कोई बीमार है तो उसको ले जाकर अस्पताल जाते हैं अपने साधन से, और उसको 10 रुपये की भी बात पूछते हैं, भाई कमी है तो ले ले। यानी तेल बेल डलवाते किसी पर? हाँ जी, बिल्कुल ऐसी है, किसी तेल बेल नहीं डलवाते, अच्छी सेवा करते हैं। और गांव वाले चाह रहे हैं कि भाई एक रोहतास को मौका दिया जाए, तो इनके अंदर जो है विकास करने की बहुत बड़ी दृढ़ इच्छा है। तो और अब से 10 साल पहले जो 2 प्रधानी के कार्यकाल चला गया, जितना लोगों ने चाहा कि भाई अपेक्षित विकास नहीं हुआ। हमारे यहाँ शादी ब्याह के मामले में केवल एक कमरा है, एक कमरा खंडित पड़ा, वो बन जाए तो ज़्यादा बेहतर है इनके प्रयास से। और जी, गांव की पानी की जो नाली है निकासी की, वे जीर्ण शीर्ण है, नाला कच्चा है, तो ये नितांत आवश्यक है बनाना जाना। और अब रही इसकी बात, जो पीछे प्रधान रहे हमारे सुभाष, उनको बड़े चाह का वोट दिया था लोगों ने कि भाई काम कराएंगे, लेकिन वो काम उसने नहीं कराया जो गाँव वालों की इच्छा थी। तो यानी चुनाव के समय में तो बड़े बड़े वादे किए होंगे, लेकिन अब सब भूल गए। लेकिन रोहतास कुमार जी के जो वादे रहेंगे वो कैसे रहेंगे? नहीं, ये तो इनकी दृढ़ इच्छा है जो है विकास कार्य कराने की। और एक गाँव वाले की और मांग है कि भाई आज तक जब से प्रधानी चली है, इसमें ओबीसी महिला आ गई और जिस सामान्य महिला आएगी, एससी महिला की सीट नहीं आई। तो हम सरकार से निवेदन करते हैं इस पर विचार करें कि अब क्या एससी महिला की सीट दे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करें, तो हम भी, ये महिलाएं भी कहेंगे हमारे यहाँ भी भाई ऐसी महिला की सीट आई। सरकार जो है शक्ति नारी को आगे बढ़ा रही है, एक दिन का अधिकारी बना रही है, आप देखिए। जी। हाँ। तो शक्ति नारी को आगे बढ़ाया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है। हाँ जी। अच्छा, ये सिर्फ दलित समाज इनके साथ रहेगा क्या, और अन्य समाज जो है, जाट बिरादरी, गुज्जर बिरादरी, छत्तीस बिरादरी कौम जो है, इनको समर्थन कर रही है? नहीं, सभी समर्थन करे जी। हाँ, रसूलपुर में सैनी समाज, जाट समाज और कुम्हार समाज सभी इस बात के इच्छुक हैं कि भाई रोहतास जो है समाज सेवा बिना प्रधान रह के भी कर रहा है, तो इसको जब मौका दिया जाए। देखिए, जनता की आवाज़ है कि तो रोहतास कुमार का प्रधान बने और गांव क्षेत्र की जो समस्या है और सरकार से जो योजना आती है पात्र तक पहुंचे। 2 लोग और बैठे, इनसे बातचीत कर लेते हैं। ताऊ जी, क्या नाम है आपका? नाम बताइए। रामनरेश है जी नाम मेरा। अच्छा बताइए कि जैसे रोहतास जी चुन रहे हैं, तो किस तरह के व्यक्ति हैं? क्या नया आदमी सही है, बढ़िया आदमी। अच्छा, 4.5 साल हो गए चुनाव को, किस तरह के विकास कार्य में कमी रहेगी? अजय सारे विकास काम, नाली नहीं बनवाई, कुछ नहीं, मरम्मत नहीं करवाई, गंद का टिपड़ी रहा नालियों में।
नाला कच्चा है, उसमें पानी वहीं खेतों क्यारों में तिंगे जा रहा है, वो सही नहीं हो पाया। अच्छा, हाँ जी। तो गांव वालों में थोड़ी निराशा है। हाँ, निराशा है। अच्छा, रोहतास कुमार जी को लेकर किस तरह उम्मीद है इससे कि शायद ये बनवा देगा। नहीं, लोगों में कैसा विचार है इनके बारे में? इसके बारे में बढ़िया विचार है जी। उम्मीद कर सकते हैं? हाँ हाँ, सब अच्छा, साथ। ये प्रधान बनने के बाद बदलेंगे या नहीं बदलेंगे? नहीं भाई, ये तो टाइम बताओगा जी। नहीं, आपको क्या लगता है? उम्मीद है बदलने का नहीं हो। उम्मीद है। हाँ। ठीक है जी, अपना नाम बताइए। हाँ जी, मैं सुभाष बोल रहा जी। अच्छा, सुभाष जी, बतलाओ कि आपकी बार किसी छात्रों पर इस बालक पर उम्मीद पक्की पक्की है। अच्छा, हाँ जी, क्यों, क्या खास बात है इनके अंदर? सुनो, रामपाल जी हैं, उन्होंने पंच पूरी कर ली, ठीक है जी। यो बालक उम्मीद करके वो पीछे बैठ गया बेचारा, ठीक है जी। अब कैसे मौका मिलना इसे मौका देना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है जी, अपना नाम बतलाओ। मेरा पप्पू सिंह नाम है। हाँ पप्पू भाई, लोग राहुल भाई को पप्पू कहते हैं। है जी, कौन से पप्पू हैं आप? पप्पू सिंह नाम है मेरा। पप्पू सिंह नाम है? हाँ। अच्छा, रोहतास कुमार जी कैसे व्यक्ति हैं? बेहतरीन व्यक्ति है। अच्छा, 4.5 साल हो गए चुनाव को, किस तरह की कमियां है गाँव में? बस कमी तो ये है, जो पूर्व प्रधान जो अब जो था उसने कुछ नहीं विकास करवाया गांव में। कैसा विकास होना चाहिए था? और जो दंगा फसाद की इस तरीके की जो है बातें, ये सब उसने यानी की। भाईचारा पैदा नहीं हुआ? नहीं 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 नहीं। तो भाईचारा के मामले में कैसा रहेगा रोहतास जी का? रोहतास बढ़िया है। इनसे क्या काम चाहते हैं गाँव में? भाई विकास चाहते हैं गांव का, जो पेंडिंग काम पड़ा है उसे पूरा करें और भाईचारा बढ़ाएं। और भाईचारा बढ़ाएं। ठीक है, देखिए चुनिंदा लोग हैं लेकिन ये जिम्मेदार लोग हैं, यहाँ पर जो बैठे हुए हैं इस गांव के बहुत ही जिम्मेदार और सज्जन लोग हैं। ये एक बात इस गांव की गहनता से जानते हैं, किस तरह के विकास कार्य यहाँ पर होने थे। और रोहतास कुमार को चुनाव लड़ाने का मकसद है इन लोगों का, क्योंकि रोहतास कुमार खुद तो लड़ रहे हैं चुनाव, लेकिन लोगों का उनका रुझान इसलिए है कि वे 36 बिरादरी का सम्मान करते हैं और लोगों से दुख में खड़े रहते हैं। यही कारण है कि ये रोहतास कुमार को प्रधान के रूप में देखना चाहते हैं। और भी ग्राउंड में 4 गाँव में काम बात करेंगे लोगों से कि क्या वाकई में रोहतास कुमार इस गाँव के प्रधान बनने लायक है। फिलहाल इतना ही। न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के लिए मैं निसार मलिक। आज के खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।